किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि इंसान को अपने ऊपर हमेशा काबू रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहकर निर्णय लेना चाहिए। गांव के लोग उनकी बुद्धिमानी और धैर्य की बहुत प्रशंसा करते थे, और जब भी किसी को सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत होती तो वे दीनदयाल जी के पास जाते। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था उनके पास आया। अर्जुन अपने जीवन की कई समस्याओं से परेशान था। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, परिवार में मतभेद बढ़ते जा रहे थे और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह निराश और हताश होकर दीनदयाल जी के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मेरा जीवन बिखर रहा है। मैं न तो अपने व्यापार में सफल हो पा रहा हूं और न ही परिवार में शांति बना पा रहा हूं। मैं हर तरफ से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इन मुश्किलों से बाहर निकलूं। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? दीनदयाल जी ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर काबू पाना सीख जाता है वही इन मुश्किलों को मात दे सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। दीनदयाल जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह अपने राज्य का सबसे सफल और बुद्धिमान शासक माना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य में बुरा दौर शुरू हो गया। फसलें सूखने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे और राज्य में गरीबी फैलने लगी। राजा विक्रमादित्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन लेने का सोचा। वे जंगल में अपने गुरु के आश्रम गए और अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखीं। गुरु ने ध्यान से राजा की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजा, मैं तुम्हें एक साधारण लेकिन गहरा उपाय बताऊंगा। इसे ध्यान से समझना और अमल करना। गुरु ने राजा को एक छोटी सी अंगूठी दी जिस पर एक वाक्य लिखा हुआ था, यह भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। गुरु ने कहा, जब भी तुम्हें जीवन में अत्यधिक खुशी हो या अत्यधिक दुख हो, इस अंगूठी को देखना और इस वाक्य को याद रखना। इससे तुम्हें संतुलन मिलेगा और तुम खुद पर काबू रखना सीखोगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने गुरु की बात मानी और अंगूठी को हमेशा अपने पास रखा। जब भी उन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वे उस अंगूठी को देखते और याद करते कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राज्य में स्थिति सुधरने लगी और राजा ने अपने गुरु की दी हुई सीख से जीवन के हर अच्छे और बुरे समय में संतुलन बनाना सीख लिया। कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने सोचा और फिर पूछा, दादाजी, इसका क्या मतलब है? दीनदयाल जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब अस्थायी होते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य ने अपने गुरु की अंगूठी से सीखा कि कठिन समय भी बीत जाता है, वैसे ही तुम्हें भी यह समझना होगा कि ये समस्याएं भी स्थायी नहीं है। सबसे जरूरी है कि तुम खुद पर काबू रखो, धैर्य से काम लो और हर स्थिति में शांत मन से सोचो। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखोगे तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगेंगी, लेकिन अगर तुम धैर्यपूर्वक सोचोगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपने आप पर काबू खो चुका था और हर छोटी समस्या को बड़ा बना रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मुझे हर स्थिति में धैर्य रखना होगा और समस्याओं का सामना करना होगा। दीनदयाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में खुद पर काबू रखना ही सबसे बड़ा हुनर है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण पालोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें नहीं हरा पाएगी। अर्जुन ने दीनदयाल जी का धन्यवाद किया और उनके सिखाए हुए पाठ को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार में सुधार करना शुरू किया, परिवार के मतभेद भी सुलझ गए और वह अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सका। इस प्रकार दीनदयाल जी की सीख ने अर्जुन को सिखाया कि खुद पर काबू पाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए कहते हैं कि सफलता पाने के लिए खुद पे काबू रखो। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।